हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरागू। कैसे हो सभी? मस्त हो? बढ़िया हो? बिंदास हो? जय हिंद सभी को। आज की बात कर लेते हैं। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास क्या है? इंग्लिश की है। इंग्लिश में हमारा क्या चल रहा था? इंग्लिश ग्रामर में क्या चल रहा था? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास फर्स्ट आपकी हो चुकी है। क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? क्या क्या सीखा था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। पहली बात तो ये सीखी। दूसरे नंबर पे हमने क्या सीखा? दूसरे नंबर पे सीखा हमने क्या? प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं? डायरेक्ट में जो प्रोनाउन दिए जाएंगे वो इनडायरेक्ट जब सेंटेंस बनाएंगे तो प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं उसको हमने सीखा था। प्रोनाउन चेंजिंग टेबल हमने याद की थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमने क्या सीखा था? तीसरे नंबर पर सीखा था क्या? टेंस चेंज करना। कि जब डायरेक्ट जो सेंटेंस दिया गया है उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कौन सा टेंस किस टेंस में जाता है। तो क्या सीखा था वहां पर कि प्रेजेंट टेंस के सभी टेंस पास्ट टेंस में जाते हैं। ठीक है। और पास्ट टेंस के आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, आपस में चेंज होकर के बनते हैं। ये सीखा था। फिर हमने सीखा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैसे चेंज की जाती है। कैन कुड ये दे दिया जाए तो कैसे चेंज होता है। ठीक है। अच्छा। फिर हमने सीखा था एडवर्ब कैसे चेंज होते हैं। टुडे स्टडी टुमारो के बारे में जाना है, एडवर्ब कैसे चेंज होते हैं। फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। वही रूल्स हमारा इंपॉर्टेंट था कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। फिर मैं रूल क्या याद किया था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रोनाउन चेंज करते हैं लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर हमने क्या सीखा था तीसरे नंबर पे? तीसरा रूल हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था कि अगर सैड टू दिया है, पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड या सैड टू दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक है। फिर हमने कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस सीखी। इतना हम लोग पार्ट फर्स्ट में कर सकते हैं। इसका मतलब पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कितना तैयार कर लिया था? पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने तैयार किया था अप्रोक्स में 80 to 90%। ठीक है। 80 to 90% हम लोग तैयार कर चुके हैं, बचा है सिर्फ 10%। 10 मान लो या 20 मान लो, जितना बचे बस। 20% के ऊपर नहीं बचा है। सिर्फ रूल्स रह गए, कुछ रूल्स कराए जाएंगे। रूल्स के बाद में हम लोग सेंटेंस के टाइप पढ़ने वाले, अलग अलग टाइप से। ठीक, अलग अलग क्लास। आज की जो क्लास रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की रहेगी। सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। रूल्स पढ़ेंगे, कुछ रूल्स के हिसाब से सेंटेंस। अच्छा, ये हो गई आज की क्लास की बात। और हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले हम रूल्स सीखेंगे, बनाने के रूल्स सीखेंगे। रूल्स सीखने के बाद में अप्रोक्स में 50+ सेंटेंस हम लोग करेंगे। ठीक है। 50+ सेंटेंस की प्रैक्टिस इसी क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें दिया गया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या आएंगे? सिंपल और निगेटिव। सिर्फ दो तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंपल और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में कितने टाइप के होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं? दो, सिंपल और निगेटिव। सिंपल में जिसमें क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव सेंस आ रहा होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, और जिसमें नेगेटिव सेंस आ रहा होता है वो होता है, जिसमें नेगेटिव सेंस आता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग क्या? रूल की बात कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल हैं वो कैसे बनते हैं उसकी बात कर ली जाती है। तो उसकी बात करने के लिए हमने क्या किया? हमने पहले लिखा डायरेक्ट का सेंटेंस। डायरेक्ट, डायरेक्ट का सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया है? रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ पर फुल स्टॉप ऐसे दिया जाएगा। इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें इधर मिल जाएंगी। अब सेम उधर, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस दो है ना। ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है? ये है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। एक मिनट वॉइस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं?
चलिए, तो हमें क्या बता रहा था, दो सेंटेंस दिए जाएंगे, डायरेक्ट की बात करें, जो डायरेक्ट आपको दिया जाएगा, जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा उसके बाद, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें दो सेंटेंस होंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का होगा। ठीक है, तो जो दो सेंटेंस होंगे, तो इसमें भी तो क्या क्या होगा, इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब में क्या होगा, वर्ब में क्या होगा, हम सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देना, मैं सिर्फ सिंपल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सिंपल से सिंपल में बात करेंगे, और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो, ये जरूर डाल लेना, मैंने डाला नहीं था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट सेंटेंस आपको कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल बात कर रहा हूँ, तो सिंपल में क्या होता है, मेन वर्ब में एस या ईएस दी जाती है, तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब में आपको यस या ईएस मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, अगर प्लूरल है तो मिलेगी यस या ईएस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ये सिंगुलर है तो यस या ईएस लगेगी। जैसे राम रीड्स रामायण, ये मिल जाएगा, लेकिन यू रीड्स रामायण ये नहीं आएगा, यू रीड रामायण, फिर भी वो किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब में एस या एस मिल जाएगी, और हमारा क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। अदर बर्ड हो सकता है, टुडे स्टडी टुमारो अदर बर्ड, अदर बर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऐसा याद रखना, अदर बर्ड में क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया जाता है, अदर बर्ड में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या, हमने जो टेबल बनवाई थी, टुडे स्टडी टुमारो द नेक्स्ट वीक, सब कुछ क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए, बात करते हैं आगे, ये हमने लिखा किसका, ये लिखा हमने डायरेक्ट का रूल, कि डायरेक्ट सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दूँ, यहाँ पर मैंने एक क्या किया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दिया, तो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर वर्ब तुम्हारी कोई भी मिल सकती है, फिर से याद रखना, वर्ब तुम्हारी कोई मिल सकती है, वर्ब कौन सी, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ वर्ब कौन सी मिलती है, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, से, सेज, से टू, सैड, सेड टू, विल से टू, ये यहाँ पर आपको मिल सकती है। ठीक, अब आपके रूल्स चालू हो गए हैं, इसमें कुछ भी मिल सकता है, वो डिपेंड आप पर करता है कि चेंज आपको कहाँ पर करना है। अगर प्रेजेंट टेंस की मिलेंगी, रूल से पहले पढ़ा था, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर पास्ट टेंस की सेड मिल गया या सेड टू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा चेंज करते हैं। चलिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, राम से, राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये हमने लिख दिया, राम लिख दिया, राम सब्जेक्ट हो गया, सेज टू क्या है, ये पूरी वर्ब हो गई, सेज टू वर्ब, मी क्या है हमारा, मी है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई टेंस लिखना पड़ेगा, सेंटेंस कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का चल रहा है। ठीक, एक एक टेंस सीखते हुए चले, ताकि कोई डाउट ना रहे। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया, आई बीट यू, आई बीट, सिर्फ छोटा सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई, ये से यस नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ऐसा यस नहीं लगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इतना आया समझ में। चलिए, तो ऐसे हमारा दिया जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अच्छा, अब इसको बनाने का रूल क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो बनाने का रूल आप सबसे पहले जान चुके हो, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है, जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है, तब क्या होता है कि ये सब्जेक्ट लिखा है, ये पूरा ऐसे रहता है, ये सब्जेक्ट लिखा है और ऑब्जेक्ट ये ऐसा रहता है, यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब किसके साथ चेंज होगी, अभी बताया था, वर्ब चेंज हो जाएगी किसके हिसाब से है तो सेज रहेगा, नहीं से है तो से रहेगा, से टू है तो टेल होगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वर्ब चेंज होके लिखी जाएगी, फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं, वर्ब जो होगी वो चेंज होके लिखी जाएगी, यहाँ लिख लो कहीं, वर्ब चेंज करके लिखी जाएगी। ठीक, इनडायरेक्ट में अगर चेंज नहीं की, जिसमें टू लगा हो वो चेंज होगी, नहीं लगा हो तो चेंज नहीं होगी, वैसे सेम लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर चेंज लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि चेंज की जाती है और नहीं भी की जाती है। ठीक, अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज होगा, ये दैट,
फिर क्या करना, फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे रूल के हिसाब से। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन होगा, नाउन है तो ऐसे नाम है तो नाम ही लिख देंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो हम चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हमने सन बताया था आपको, सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन ये चेंज ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे आपको प्रोनाउन मिलेंगे वैसे आपको चेंज करना। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही चेंज होके तो आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सब्जेक्ट। लेकिन ये कैसा आएगा, चेंज होके आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक, चलिए फिर यहाँ पर मेन बात की ऐसी है, ऐसे ये यहाँ पर चेंज हो, देखना हमें आप अच्छे से मालूम है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट के कहाँ जाते हैं, किसमें जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, अच्छे से मालूम है कि प्रेजेंट के सभी पास्ट में जाते हैं जब इंडायरेक्ट बनाते हैं ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। क्यों, क्योंकि हम सिंपल पढ़ रहे हैं, ना डूडर ना डिड, ये नहीं आएगा, ना तुम्हें डूडर यहाँ मिलेगा ना तुम्हें डिड यहाँ लगाना, इतना याद रखना। चलिए मेन वर्ब की सेकंड, फिर हमने क्या किया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट भी चेंज होके आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल। ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ चेंज, कुछ वहाँ चेंज होगा, और फिर अदर वर्ड अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। ये आपका हो गया क्या, इनडायरेक्ट बनाना स्टार्ट करें। एक बार फिर से समझा दो, एक बार फिर से समझा दो। डायरेक्ट में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट में आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे। पहला होगा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ भी होंगे, यहाँ आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ। एक चीज आपको यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, समझ जाना है, यहाँ पर जो वर्ब होगी वो आपकी मेन वर्ब होगी। कौन सी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, जिसके लास्ट में ना आता है, नाना को छोड़ देना, वे सब क्या होती है, खाना पीना, रोना धोना, भागना कूदना, पीटना, थप्पड़ मारना, स्लैप करना, ठीक, ये सब क्या है, ये सब है मेन वर्ब। तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब दी जाएगी, लेकिन आपको मालूम है कि मेन वर्ब कौन सी थी, से रिलेटेड आ रही, से मतलब कहना, उससे रिलेटेड आएगी, से यस लग जाएगा से आ जाएगी, टू लग जाएगा से टू, सेज टू हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी तो सेड हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा, बस यही तो बात है, इसके अलावा कोई मेन वर्ब यहाँ पर नहीं। चेंज कैसे करना है ये हमने आपको पिछली क्लास में समझाया, अभी यहाँ भी समझा देंगे। चलिए, अच्छा, तो दो सेंटेंस होंगे, आप कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट वही रखना है, वर्ब यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर वही रहेगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा दैट लग जाएगा, और सब्जेक्ट आपका यहाँ पर चेंज होकर के आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, और यहाँ पर मेन वर्ब अगर यस या यस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ऐसा है तो चेंज होके आएगा, और ये हो जाएगा चेंज होके आएगा, ऑब्जेक्ट चेंज। समझ में आया? अब एग्जाम्पल और समझ में आया। ये हमने डायरेक्ट का एग्जाम्पल लिखा था, अब हम इसको बनाते हैं, इनडायरेक्ट वाला बनाते हैं, लगाते हैं। सब्जेक्ट ऐसा रखना है, वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा रखना है। तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो हमने लिख दिया राम, और मी हमारा ऐसा तो हमने लिख दिया मी, इतना काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं, सेज टू की बारी आ गई, सेज टू, सेज टू से टू जाता है टेल में, तो सेज में लग गया, यस भी लगा, तो टेल में भी ऐसा लग जाएगा, तो सेज टू किस में जाएगा, टेल्स में। तो राम टेल्स मी, राम टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किसमें चेंज होता है, दैट में, दैट। अब एक खास बात, आई आएगा तो वो तो लिखेंगे हम कैपिटल, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम कोई भी बीच में कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो गया, यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वो पूरा सेंटेंस एक ही बनेगा, हम दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक में बनाते हैं, तो कैपिटल लेटर तो पहले रहेगा लेटर, ठीक, चलिए दैट, फिर आई। अब देखो चेंज करने की बारी, चेंज करते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा राम, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से क्या चाहिए, या तो तुम ही लिख सकते हो, राम को हम ही लिख सकते हैं, अगर सीखता होता तो सी लेते हैं, ठीक, या तो तुम ही लिख सकते हो या तुम राम ही लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा, आपने इच्छा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमने लिख दिया ही,
राम लिखोगे गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर ही लिखोगे तो जैसे हमें ही अच्छा दैट ही। अब ये इसको क्या करना है, हमें मालूम ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, सही यस नहीं लगा। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहाँ जाएगा, पास्ट में, तो बीट का पास्ट फॉर्म भी क्या होता है, बीट ही होता है, ही बीट। अब आ रहा है यू, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके साथ स्टैंड होता था, सन को याद रखो, सेकेंड पर्सन 2 नंबर क्या रहा, ओ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो यू चेंज होगा मी के हिसाब से, और लाना क्या है, ऑब्जेक्ट ही लेके आना, क्यों, क्योंकि यू जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट लेके लिखा है, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है, लेकिन मी का सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। ये आप तक बात पहुंची, ये आपको समझ में आया, ठीक। अच्छा, हमने असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो कर दी। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहला टेंस हमने उठाया है, असर्टिव सेंटेंस बनाने के, तो टेंस से तो सेंटेंस बनाएंगे, तो असर्टिव सेंटेंस सबसे पहला टेंस बना, सबसे पहला टेंस हमारे टेबल में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो असर्टिव सेंटेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने स्टार्ट कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है कि सिंपल अगर दे दिया जाए डायरेक्ट सेंटेंस, तो उसका इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे, तो हमें आसानी से मालूम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट में जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट का चला जाएगा, वही तो हुआ यहाँ पे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया था, बीट, पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और पास्ट में तुरंत चला जाएगा और बीट का बीट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। अब जरा हमारे साथ सेंटेंस करके दिखाओ, क्या, सेंटेंस करके दिखाओ, चलिए हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उनको आप करके दिखाइए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंस की। पहला सेंटेंस, अभी हमने सिंपल का रूल पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस है। देखो सेंटेंस प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में कोई भी आ सकता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस की इज एम आर अगर दिया है तो बाद वर्ब में चेंज करेंगे, पास्ट में जाएगा ही जाएगा, तो हम अगर प्रेजेंट पढ़े तो प्रेजेंट के बारे में मतलब सब कुछ पढ़े, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस आपका दिया है, राधा सेज, क्या दिया है, राधा सेज, तो इसको जरा बनाने का प्रयास करिए तब तक, चलिए राधा सेज, आप कोशिश कर रहे होंगे, चलिए बनाते हैं, राधा सेज, यहाँ पर हमने सेज का सेज ही रखा, रीजन क्या है, टू नहीं लगा, प्रीपोजिशन टू नहीं लगाई थी, ठीक है। सेज टू समवन, सेज टू मी, सेज टू योर फ्रेंड, सेज टू एनीथिंग, एनी नाउन, एनी प्रोनाउन, ठीक, सेज टू समवन ऐसे, तो राधा सेज टू यहाँ नहीं है तो राधा सेज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या आ जाएगा, दैट, दैट के बाद में आई दिया, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ, यस ओ एन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये आ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, चेंज नहीं होता। अब बना लो, दैट के बाद में आई जो दिया है, आई हमारा चेंज होगा इसके साथ, फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट, और आई क्या है, राधा का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, या तो राधा ही रख लो, तो सी, और यहाँ ईजे मारे तो किसमें जाएगा, वाज, सी वाज वेरी, और ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये बन गया, समझ में आया, पहला समझ में आया। यहाँ राधा सेज था, यहाँ टेल्स नहीं हमने किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं था, तो राधा सेज कॉमन वर्ड कामा करता है, आई चेंज किया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हमारा कैसा था, राधा क्या है, फीमेल है, तो राधा का सी हो जाएगा, अगर मेल होता तो ही हो जाता, वाज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या तो नेम है तो नेम ही लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई सेड, आई सेड, यहाँ यहाँ भी टू नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, सैड का सैड ही रखेंगे, सैड वो मत, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, फिर मैंने क्या किया, आई फिर आ गया, और आई का आई के साथ ही चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ही आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा दिया है क्या, आई, आई, रीड का क्या हो जाएगा, रीड की पास्ट फॉर्म क्या होती है, रेड, स्पेलिंग सेम है, ए नोवेल,
ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू का टोल्ड बताया था ना, सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड कॉमन कॉमा दैट। अब हमने क्या किया, ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से थे हमारे साथ याद कर लो, ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ये चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी और ये हो जाएगा ही, ये चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। टीच, यस लगा तो प्रेजेंट का हो गया, हमने पहचान लिया, किस में जाएगा, पास्ट में। क्या हो जाएगा, क्या, टॉट, ही टॉट मी, मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, he। तो मी कहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, और हमें ऑब्जेक्ट ही लाना है, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से आएगा, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या, हिम। टेबल याद करनी पड़ेगी, इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा। समझ में आ रहा, चलिए अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा, चलो इसको बनाते हैं। लिखा है ही और सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमेंट कॉमा का दैट, इतना हमने कर लिया। अब बारी आ गई यू, यू हमारा सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, और मी जब चेंज होगा, मी, ये देखो यू लिखा, यू लिखा है सब्जेक्ट की जगह, और हम चाहे सब्जेक्ट हिलाना है, लेकिन सब्जेक्ट किसका आएगा, सब्जेक्ट आएगा मी का, ठीक, तो मी का सब्जेक्ट आ रहा है समझ में। यहाँ पर डाउट है कोई, यू हमारा देखो सब्जेक्ट था, यू सब्जेक्ट था, और यू को जब हम चेंज करेंगे तो यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, हमने सब्जेक्ट ही क्यों लिखा, क्योंकि यू सब्जेक्ट की जगह पर लिखा, तो जो हम ला रहे हैं वो भी सब्जेक्ट की जगह पर आई कंप्लीट। यहाँ यू था, यू हमारा क्या है, प्रोनाउन क्या है, कैसा है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर ऐसा यस नहीं लगा, कंप्लीट नहीं, तो हमने पहचान लिया प्रेजेंट डेफिनेट है, तो पास्ट में जाएगा तो कंप्लीटेड, सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड योर। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, वर्क है तो वर्क तुम पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, अच्छे से समझ जाओगे, वर्क से कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रोनाउन को देखना, ठीक है, योर पजेसिव प्रोनाउन आ गया। अब योर पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव प्रोनाउन ही लिखा जाए जब हम लाएंगे चेंज करके, लेकिन ये किस पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन, किसका है, सेकेंड पर्सन का, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होते हैं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी, तो यहाँ पर मी का पजेसिव केस क्या होगा, मी का माई, ये समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें जो इसके योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर कुछ भी यहाँ पे लिखा तो ब्रदर फ्रेंड जो कुछ है वो पहले लिख लो, फिर योर से मतलब होता है, और योर पर्सन पहचान के उसके हिसाब से चेंज करके उसी का केस लिख लो, ये समझ में आ गया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसमें कोई डाउट है, नहीं होगी, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना कि इसमें क्वेश्चन नंबर पे हमें डाउट है। हम बढ़ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस पे, प्रेजेंट डिफिनिट के निगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक। और बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। सिंपल हमने पढ़ा, सिंपल में से यस या एस मिलेगा तो उसको हम किसमें चेंज करना है, किसमें, सेकंड फॉर्म, यानी मतलब सेकंड फॉर्म यूज करना। लेकिन अब जो हमारा आया नेगेटिव सेंटेंस, अब हमें यस या एस नहीं मिलेगा, हम लोग वाक्य बना चुके हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आराम से कर चुके हैं, उसमें मालूम होता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सिंपल में एस या एस मिलता है, और जब नेगेटिव बनाते तब हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वही यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नेगेटिव में होगा और इंटरोगेटिव में होगा, सिंपल में यूज नहीं होता। सेम रूल लागू होता है पास्ट इंडेफिनिट के जब सेंटेंस आते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब सिंपल होता है सेकंड फॉर्म होती है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ से स्टार्टिंग होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव से। चलो हम यहाँ बनाते हैं इसको, देखिए डायरेक्ट हमें कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हम अच्छे से जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट लिखा है, ये रिपोर्टेड पूरा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, ठीक। चलो तो इससे तो हमें मालूम है कैसे चेंज करना, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ चेंज यहाँ पर कितने में होगा, इसमें तो सब्जेक्ट मिलेगा, डू डज मिल जाएगा और नॉट मिल जाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद में मेन वर्ब की सेकेंड
कुछ फॉर्म में मिलेगी, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, यस या यस नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक अच्छी बात सुनो, यहाँ फिर बताते हैं कि जितनी भी वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म होती है, रीड, बीट, ईट, पहली पहली वाली, ये सब प्लूरल में होती है। सिंगुलर बनाने के लिए इनमें यस या यस जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ रहे सब्जेक्ट, डू डज मिलेगा, फिर नॉट मिलेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये हमें मिलेगा इसमें डायरेक्ट के सेंटेंस। अब हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे, तो पहले हम इसका एक एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल हमने लिखा है, ये एग्जांपल हमने लिखा, थोड़ी देर तक देख, एग्जांपल एग्जांपल हमने लिखा है इसका, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट हमने ले लिया क्या, यू, यू के साथ क्या रहेगा, यू प्लूरल तो क्या रहेगा डू, यू डू नॉट कॉल द पुलिस, POLIC, यू डू नॉट कॉल द पुलिस, उसने मुझसे कहा तुम पुलिस नहीं बुलाते हो, ठीक, तुम पुलिस नहीं बुलाते हो। चलो अब हम इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट, ये जो लिखा है इसका पहले रूल लिख देते हैं इनडायरेक्ट का, फिर उसके हिसाब से हम इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे। ठीक, चलो तो सब्जेक्ट ऐसा रहेगा, और फिर वर्ब को हम चेंज करके लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, वैसा ही रहेगा। ये वर्ब जो लिखी जाएगी या कैसे लिखी जाएगी, ये चेंज करके लिखी जाएगी, मैं छोटा सा लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर क्या जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा दैट, फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा आएगा, चेंज होकर के आएगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, अच्छे से जानते हो। फिर डू डज का क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है। और नॉट, नॉट का तो नॉट रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव में चेंज होता है। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा चेंज होके आएगा, और अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। यहाँ सब्जेक्ट भी चेंज होके आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट भी चेंज होके आएगा, अभी आप बना चुके हैं सेंटेंस कुछ उसी हिसाब से। चलो अब इसको यहाँ बनाते हैं, इसको बनाते हैं तभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे रखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, और ऑब्जेक्ट क्या है मी, हमने ऐसे रख लिया। और ये सेड टू का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, टोल्ड, सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी, इतना आया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कौन कॉमा का क्या हो गया, दैट यू कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, देखो यू लिखा है सब्जेक्ट के लिए, तो हमें सब्जेक्ट ही लाना है, लेकिन किसका सब्जेक्ट लाना है, मी का सब्जेक्ट। ठीक, तो मी का सब्जेक्ट आई, आई डू का क्या हो जाएगा, यहाँ हम यहाँ पहुंच गए, सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, फिर डू का हो जाएगा, डू किसका, डिड, आई डिड, और फिर नॉट, नॉट के बाद में मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काल का क्या हो जाएगा, काल ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ है तो यहाँ भी रहेगा, काल द, और लास्ट में पुलिस, पुलिस, हाँ काल द पुलिस, ये समझ में है। तो नेगेटिव में क्या करना है, डू डज नॉट का डिड नॉट कर देना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां भी मिलेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लगाएंगे, ये एक्टिव पैसिव नहीं है कि पैसिव जब भी बनाएंगे थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, ये डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा है, हमें टेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सेंटेंस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है, पहला सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला तुम्हें दिया है क्या, पढ़ो जल्दी, पहला क्या दिया है, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू डू नॉट रीड दिस बुक, आई सेड टू हिम यू डू नॉट रीड दिस बुक। ठीक, पढ़ते हैं इसे, आई सेड, आई लिखा है, आई ऐसे रहेगा, ही ऐसे रहेगा, आई और हिम ऐसे ही है, और सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू लगा है टू तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, आई टोल्ड हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दैट यू सेकेंड पर्सन है, हमारे साथ साथ बनाना है आपको, यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा जरूर, तो हिम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि
सब्जेक्ट की जगह लिखा तो सब्जेक्ट ही लाना है हमें, तो हिम का सब्जेक्ट ही आएगा, हिम ना आके ही आएगा। ठीक, अच्छा ही, अब डू का क्या हो जाता था, डिड, ही डिड नॉट रीड, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट बुक, टेबल नंबर कौन सी, फोर्थ। ठीक, एडवर्ब चेंजिंग, दैट बुक हो गया। आगे आता है ही सैड, ही सैड लिखा तो सैड का ऐसे रहेगा, ही सैड कॉमेंट कामा का दैट, फिर यहाँ अगर होता से तो से लिखते, से टू होता तो क्या होता, टेल, ही टेल दैट, अगर सेज होता तो ही सेज, सेज लिखते, अगर सेज टू होता तो सेज टू का क्या हो जाता, ही टेल्स, ये होता, ही सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा ही, तो ही का ही, आई सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट ही आएगा, तो ही सब कुछ सब्जेक्ट है, और डू का डिड नॉट टेल ए लाई, बन गया। नंबर थर्ड क्या है, ही सेड टू यू, तो लिखा ही, तो ही का क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड यू, कॉमन काउंट का दैट, ही टोल्ड यू दैट आई, आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, अब सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ही डू का क्या हो जाएगा, डिड, ही डिड नॉट ज्वाइन, और योर नहीं, योर के साथ में लिखा क्या, पजेसिव, पजेसिव वाला केस आ गया, टीम लिखा तो टीम ऐसे लिख लिया, अब पजेसिव केस का क्या करेंगे, योर, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यू का पजेसिव केस योर, तो योर का योर केस, योर टीम, ये समझ में आया। योर का योर क्यों हुआ, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन की पजेसिव केस योर ही है। यहाँ पर अगर लिखा होता आई, आई अगर लिखा मी लिखा हो तो मी का क्या हो जाता, माई, माई टीम। ठीक, ऐसा भी बना चुके हैं। लास्ट पे आते हैं, जैसे लिखा श्याम, श्याम सैड कॉमन का मगा दैट, और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, इसको चेंज ही नहीं होना, ऐसे लिख दो, ही डस का डिड, डिड नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, हाँ प्ले क्रिकेट, और टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे का दैट डे, क्या दैट डे, ये समझ में आया, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो ये थे आपके निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जो सेंटेंस आने वाले हैं वो सेंटेंस कैसे होने वाले, वो उन सेंटेंस के बारे में बताएं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले टेंस, समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा था अभी तक। अब जो आने वाले हैं वो अगला टेंस है, अगला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट वर्ड के बाद में क्या आता है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। चलिए भाई, अब आता है नंबर, बोर तो नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा है ना। अब आ जाते हैं किस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पूरी डिटेल तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस तो लगभग में सभी पढ़े हुए, सभी लोगों ने पढ़े, टेंस सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सभी की हेल्पिंग वर्ब सभी को मालूम होती है। ये तो क्लास 6 नहीं, क्लास 5 से स्टार्टिंग होगी है किसकी, टेंस, टेंस के बारे में शुरुआत से ही बताने जाने लगा है। तो टेंस के बारे में तो सभी को मालूम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ चुके हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजेएमआर। मेन वर्ब में किस चीज़ का यूज होता है, आईएनजी का यूज होता है, मतलब फोर्थ फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब में आईएनजी का यूज हो जाता है, इसे जीरंड फॉर्म में कहते हैं। तो मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, जब हमें डायरेक्ट सेंटेंस मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट लिखा है, रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में रहता तो वही सब कुछ है ना। वर्ब हमारी क्या रहती है, चलो यहाँ वहाँ नहीं बताते, यहाँ बता देते हैं। वर्ब हमारी क्या क्या रहती है, वर्ब हमारी रहेगी जैसे से है, से टू है, से टू, फिर सेज है, सेज है, सेज टू है, सेज टू, फिर हमारी क्या है, सैड है, सैड टू है, दिखा चुके हैं हम फिर भी, और विल से है, और विल से टू है। ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है, ये यहाँ पर इनमें से कुछ भी आ सकता है।
ठीक, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ यहाँ कुछ भी आएगा, इनका चेंज करने का तरीका आपको मालूम है। ठीक, जिनमें टू लगा है सिर्फ वही चेंज होगा, जिनमें नहीं लगा वो सिर्फ ऐसे लिखे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, इसको रफ करना जरूरी है। तो आप इसको अगर लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ समझाया था यहाँ पर। अब बात करते हैं, यहाँ है सब्जेक्ट, इजेम आर मिलेगा, मालूम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, इजेम आर मिलेगा, मेन वर्ब में आईएनजी मिलेगी और ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक, तो सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के चेंज किसमें होते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ इज, एम और आर चेंज किसमें होंगे? वाज वर्ब में। किसमें चेंज होंगे? इज, एम, आर चेंज किसमें होंगे? वाज वर्ब में। ठीक है, अच्छा अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट, इसका हम इनडायरेक्ट बनाना चालू करते हैं। चलो, ये तो वैसे ही रहेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब चेंज होके आएगी, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा, फिर कॉमन कामा का दैट लिख दिया, कितना लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी क्या होगा? चेंज होके आएगा, और इजेमार का क्या हो जाएगा? वाज और वर। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर हम नोट वाला बता दें, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लग जाएगा ना, बताएं? चलो बता देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर नोट वाला सेंटेंस होगा तो यहाँ पर नोट लगा मिलेगा, और फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चालू हो जाएगी, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। ठीक, तो अगर वहां लगा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नोट लगा मिल जाएगा। अगर मिले तो, लाइन का मतलब हो मिलेगा तो लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, और क्या? ऑब्जेक्ट चेंज होके, और अदर वर्ड ये भी चेंज किए जाए, ऐसे हमें करना है। कम समझ में आया? एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, चलो जैसे लिखा है, ही सेड टू मोहन, ही सेड टू मोहन, कॉमन वर्ड कामा, ही सेड टू मोहन, आर यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग दिस चैप्टर, यू आर रीडिंग दिस चैप्टर, कॉमा इनवर्ट कामा क्लोज। ठीक है, सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मोहन, यू आर रीडिंग दिस चैप्टर। बनाना स्टार्ट करें, किसमें चेंज होगा? पास्ट में। तो ही सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मोहन, ही टोल्ड मोहन, कॉमन कामा का दैट, यू चेंज किसमें होगा? सेकंड पर्सन, मोहन के साथ। अब तो सीख रहे होगे, थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा, तो सेकंड पर्सन या तो ही लिख दो या तो मोहन लिख दो, तो क्या हो जाएगा? इस बार हम मोहन ही लिख देते हैं, मोहन। आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ यू के हिसाब से आर लगा, यहाँ पर मोहन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सिंगुलर है ना, बाज, मोहन बाज रीडिंग, मोहन बाज रीडिंग किसका? दैट, दैट चैप्टर। अब समझ में आया? जो रूल लिखा था हमने वो पूरा अब समझ में आ जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट हमारा क्या था? ही, तो हमने ही लिख दिया। वर्ब हमारी क्या होगी? टोल्ड, सेट टू, यहाँ पर वर्ब थी सेट टू, उसको क्या हो जाएगा? टोल्ड, चेंज हो गया आएगी। मोहन नाम था, ऐसे लिख दिया, कॉमन कामा का दैट, यू, यू हमारा क्या है? यहाँ पर यू आया, चेंज किया जाएगा क्या? मोहन, यहाँ पर सेकंड पर्सन हिसाब से, और इज एम आर का बाज वर्ब हो जाता है, और रीडिंग सेम वैसे ही रहेगा जिसका दैट, जरूरत तो सेम है। चलो, ये समझ में आ गया हो तो आगे आ रहे हैं सेंटेंस इसके, बनाओ, बनाओगे? हाँ हाँ, चलो आगे को इसके सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, रेडी? चलो, पहला, पहला क्या है? पढ़ो जल्दी से। पहला क्या है? ही सेड टू यू, ही सेड टू यू। तो हमें क्या करना है? मालूम है, अच्छे से मालूम है, यू और ही ऐसे रखना, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। अब तो याद होगा, ही टोल्ड, अब तो कठिन तो नहीं लग रहा है, ही टोल्ड, नहीं लग रहा है, ही टोल्ड यू, कॉमन कॉमन दैट, यू किसमें चेंज होगा?
सेकेंड पर्सन तो यू का यू का यू का यू का यू, और आर, आर का वर, यू वर ज्वाइनिंग। आर का वर्क क्यों हुआ चिंटू बताओ? प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किसमें चेंज हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यू वर ज्वाइनिंग आर्मी नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है? नेक्स्ट वीक, द अपकमिंग वीक लिख सकते हो, ठीक। द अपकमिंग, अपकमिंग वीक, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई ऐसे रखो और माई फ्रेंड ऐसे रखो। अब इसको ध्यान से समझना, सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है। और सेड टू का टोल्ड, आई टोल्ड माई फ्रेंड, इतना आ गया होगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड। आगे बढ़ जाते हैं। कॉमन कमा का दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट, और आई ही है तो क्या आ जाएगा? आई। एम है तो यहाँ वाज, और आई के साथ वर्क कब लगता है? पॉसिबिलिटी वाली जगह, ठीक है, जहाँ पर इमेजिनेशन वाली जगह। पॉसिबिलिटी अलग बात है और इमेजिनेशन अलग बात है। इमेजिनेशन वाली हम कल्पना जहाँ पर करते हैं कि काश मैं वहाँ होता इलाहाबाद, कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसे सेंटेंस वाले काश वाले सेंटेंस जहाँ इमेजिन करते हैं, वो है वहाँ पर आई के साथ वर्क लगता है। आई वाज गोइंग टू कानपुर, और टुडे का दैट डे। यहाँ तक आया, समझ में आया? चलो, राधा, सेड टू का टोल्ड, राधा टोल्ड सीता, कैपिटल नेम है, राधा टोल्ड सीता, कॉमन का दैट, और ही का क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, अच्छा नहीं, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक। तो ही का ही रहेगा। और इज इसका वाज, ही वाज नॉट बीटिंग यू, यू का क्या हो जाएगा? यू क्या है? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? सीता, ठीक। अब यहाँ पर नाम लिखेंगे, क्यों नाम लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो नाम आए। अब यहाँ पर अगर हर लिख देंगे तो पता नहीं किसका, तो हर लिख दो ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो कंफ्यूजन ना हो तो नाम लिख दो, सीता। एक मिनट एक मिनट, ही इज नॉट बीटिंग, बस हाँ सही सही। यहाँ ही मतलब किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, यहाँ समझने की बात है। राधा सेड टू सीता, राधा ने सीता से कहा, ही इज नॉट बीटिंग यू, वह तुम्हें इसलिए नहीं पीट रहा था, इसलिए फॉर दिस, इसके लिए नहीं पीट रहा था, वह तुम्हें इसके लिए नहीं पीट रहा था, मतलब तीसरे पर्सन जो कि क्या है? मेल है, उसकी बात हो रही है, इसलिए ही आया है, ठीक। बीटिंग सीता फॉर, और इसका दैट, ठीक है। चल लास्ट वाला, आई सेड टू हिम, मैंने उससे से कहा, आई और हिम हमने ऐसे लिख दिए, और सेड टू का टोल्ड, आई टोल्ड हिम, कौन वर्ड काम का? दैट दे, थर्ड पर्सन तो दे का दे ही रहेगा। आर, दे के साथ में क्या लग जाता है? रिटर्निंग, रिटर्निंग एट होम। ये सेंटेंस को समझ, थोड़े हम सेंटेंस का लेवल बढ़ाते हुए जा, आप जैसे सीखते सीखते जा रहे हो तो आपके सामने चैलेंजेस आते जा रहे हैं, ये कर पाओगे, थोड़ा बड़ा कर दो, ये कर पाओगे, ये करना जरूरी है। देखो कुल मिला के सेंटेंस तो बनेगा कैसे हमें मालूम जब हो जाता है, तो चाहे जितना बड़ा सेंटेंस कर दो बनेगा तो वैसे ही। सेंटेंस बढ़ने का मतलब उसमें मीनिंग बढ़ जाना, मीनिंग बढ़ाना, तरीका नहीं बढ़ेगा बनने का, मीनिंग बढ़ जाएंगे, और मीनिंग जो बढ़ेंगे वो वैसे वैसे ही लिख दी जाती है। जैसे ज्वाइनिंग आर्मी नेक्स्ट वीक, हमने वैसे लिख दिया, एडवर्ब चेंज होंगे तो मालूम ही है। गोइंग टू कानपुर टुडे, गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर तो वैसे आएगा,
तो टुडे का दिन, तो मीनिंग बढ़ जाती है, ठीक है। और तरीका बनाने का वही रहता है। अगर हमें तरीका अच्छे, रूल अच्छे से मालूम हो गया तो हम जितना बड़ा सेंटेंस हो बना, है ना, बना लेंगे ना। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर। इसमें हमने निगेटिव, ये देखो निगेटिव वाला सेंटेंस है, और सिंपल हमने एक ही में कर दिया। समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो अब रूल दोबारा फिर से देख लेना, फिर इसमें देखना कोई दिक्कत रह जाएगी। नॉट ही तो लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, अब बढ़ते हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आ जाते हैं अगले टेंस पे। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझा, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ये तो इसको हम बताएंगे नहीं, तो वैसे ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ वर्ब चेंज होती है, बाकी सब वैसे रहता है। अब आ जाते हैं इस पे, ठीक। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, हैज हैव मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव। तो हमें क्या देना है, हैज और हैव जब मिलेगा तो हम चेंज किसमें करेंगे, किसमें, हैड में, ठीक। ये हमें याद रखना, हैज हैव मिले या हैज नॉट हैव नॉट मिले तो चेंज किसमें करना है, हैड नॉट में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा, हैज हैव मिलेगा, या नॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम नीचे लाइन कर दिया, मैंने कर दिया, जिसके नीचे लाइन है उसका मतलब आ सकता है, नहीं आ सकता। तो नॉट नीचे लाइन है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक। हमने इसका एक एग्जांपल लिखना स्टार्ट किया। हमने एक इसका एग्जांपल लिखा, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखेंगे, he said to मोहन, he said to मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, you have completed, you have completed your office work, office work, you have completed your office work। ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, इधर देखना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर होगा तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी मेन वर्ब की, तो यहाँ पर हैव है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। बाकी में कुछ देखना ही नहीं, ठीक। चलिए बनाएंगे कैसे इसको, तो बनाने का रूल लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट बनाने का तो डायरेक्ट लिखा है ना, इनडायरेक्ट बनाने का रूल लिखते हैं, फिर इनडायरेक्ट इसको उसी हिसाब से बनाते हैं। आ जाओ फिर। सब्जेक्ट ऐसे लिखना है, वर्ब चेंज होगी, फिर ऑब्जेक्ट को ऐसे लिखना है, और फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट कर देना है। सब्जेक्ट हमारा चेंज होके आएगा, और हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और अगर नॉट दिया है तो नॉट भी लगाना है, अगर दिया है तो। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या चीज़, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, हो गया। इसी हिसाब से इसको बना लेते हैं। चलो हमारे साथ साथ बोलो जय माता दी। सब्जेक्ट, वर्ब, सॉरी 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 बनाना है तो रूल लिखने लगे। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, ही, सेड टू का टोल्ड, मोहन का मोहन, कॉमन कॉमा दैट, यू सेकंड पर्सन मोहन, तो मोहन ही लिख दो। क्या लिखोगे, ही या मोहन, ही यहाँ पर है, कंफ्यूज हो जाओगे, मोहन ही लिख दिया। हैव का क्या हो जाएगा, हैड, और कम पूरा वैसे है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। एक चीज रखना, यहाँ पर क्या है, योर ऑफिस वर्क, तो योर क्या है, पहली बात तो ऑफिस वर्क, यहाँ वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं ऑफिस वर्क, छोटा छोटा लिखा है, शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कंप्लीटेड। फिर क्या, योर को चेंज करके लाएंगे, योर क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसमें है, मोहन, तो मोहन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज ऑफिस वर्क, हिज ऑफिस वर्क लिख दो, या फिर मोहन्स ऑफिस वर्क। यहाँ पर मोहन आ चुका है, ठीक। यू के साथ योर था, तो मोहन के साथ में अपनी अपनी इंग्लिश क्या होती, क्या हो जाएगा, हिज ऑफिस वर्क, हिज ऑफिस वर्क। समझ में आया, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया है कैसे क्या बनना है, तो हम सेंटेंस की बात कर लें, समझा दें, समझ लो समझ लो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्ट स्पीच में क्या मेन चीज तुमको क्या देखनी है कि हैज हैव है, नॉट है और थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। हमें प्रेजेंट परफेक्ट अगर हैज हैव मिले या थर्ड फॉर्म मिले, हैज हैव लगा हुआ थर्ड फॉर्म जरूर लगी होगी, ठीक है। तो इसके बाद में
इसको चेंज किस में करना है, इंडायरेक्ट में, हेड में। ठीक, हेड हो जाएगा, तो हैज आपका हेड हो जाएगा, नॉट दिया तो नॉट हो जाएगा। मेन होकर थर्ड फॉर्म, बाकी सब वैसे रहना। चेंज क्या क्या करना है आपको मालूम है। क्या क्या चेंज करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना है, एडवर्ब चेंज करना है, और क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। ठीक, चलो आते हैं इसके कुछ सेंटेंस पे, बात करें पहले सेंटेंस की। चलो पहला सेंटेंस लिखा है सुशील विल से। अभी तक हमने विल से टू वाले नहीं दिए थे, अभी आ जाते हैं, हर चीज सीखते हुए चलते हैं। यहाँ पर दिया विल से, तो पहले हमें सुशील तो ऐसे लिख लेना, सुशील, इसको चेंज ही नहीं करना कि सुशील के सुनीता लिख दो, नहीं है, सुशील विल से। तो विल से हमने ऐसे ही लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि से के साथ में टू नहीं। हमारे साथ बोलो, क्यों लिख दिया, क्योंकि से के साथ में टू नहीं है। अगर से के साथ में टू होता तो हो जाता विल टेल, से है ना, विल टेल। ठीक, विल के साथ में से ही क्यों लगा, सेज क्यों नहीं लगा, या सैड क्यों नहीं लगा। विल क्या है, फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अच्छा, सुशील विल से, कौन लड़का, मोहन, दैट। और मोहन नाम है तो मोहन, इसको चेंज ही नहीं कर सकते हो, तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन ही रहेगा। मोहन हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज। और सोल्ड थर्ड फॉर्म, पूरा वैसे ही, इज थर्ड फॉर्म है ना, इज आउट। इसकी जगह दैट तो नहीं करता कोई, हाँ, चलो आ जाता। ही सेड, ही, तो यहाँ टोल्ड नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि टू नहीं है। ही सेड दैट रेनू नाम है, ऐसे लिख दो, रेनू। हैज है, हैड लिख दो, हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हर वर्क। आया, आया, चलो नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या है, आई सेड टू हिम, अब तो चेंज होगा, सेड टू आ गया है। आई टोल्ड हिम, कॉमन कॉमन, दैट यू, किसमें, हिम में, यू किसमें, हिम के साथ में। हिम का क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट ही, हैज का हैड, स्टोलन, माई पजेसिव केस, किसका, आई का पजेसिव केस, और हम माई को चेंज, माई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, माई फर्स्ट पर्सन है ना, आई और माई फर्स्ट पर्सन है। ठीक, तो माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आई ही पड़ गया, मतलब माई ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। माई फर्स्ट पर्सन था पजेसिव केस में, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई का पजेसिव केस माई रहेगा, मतलब कुल मिला के माई का माई ही है, माई माता। चलो आगे हो जाता है। नंबर 4, सी सैड, सी सैड, सो सैड, वो नहीं, सो सैड, सी सैड, क्या लिखा है, सी सैड, सी सैड, कॉमन कमा का दैट। अब आ गया आई, आई हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, सब्जेक्ट क्या है, सी, और हैव का हैड, सी हैड नॉट आस्क्ड, आस्क, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड यू, यू मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म किसके हिसाब से, है ही नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब हमारी बात ध्यान से, अच्छे सुनना हमारी बात। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम टू मी मान लेते, क्या मानते हैं, टू मी मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सैड टू मी। ठीक, अगर यहाँ पर हमने मी माना है, यहाँ पर हमने क्या माना है, हमने माना है टू मी, अगर हमने मी माना है तो यहाँ पर जो यू आया है, यू अब तो चेंज हो जाएगा ना, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है, मी, तो मी के हिसाब से क्या आ जाएगा, मी, आस्क्ड मी दिस का दैट क्वेश्चन। ये चीज समझ में आई। अगर जहां पर ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहां पर हम टू मी मान देते हैं। अगर जरूरत पड़ रही है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में जरूरत पड़ रही है
तो हम मान लेते हैं, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मान लेते हैं टू मी। जहाँ जरूरत नहीं पड़ रही, जैसे एक सेंटेंस हमने दिया, सी सैड सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। इस सेंटेंस में दिया हमने क्या बोला, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानना है टू, ठीक है, सीधे बन जाएगा सी सेड दैट सी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पर हमें तो मानने नहीं पड़ा टू, लेकिन यहाँ अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, सेकंड पर्सन चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम टू मी मान लेते हैं। यहाँ पर सैड हो या सेज हो या से हो, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किससे, प्रेजेंट का सबसे लास्ट बचा है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आ जाते हैं किस पे, प्रेजेंट का सबसे लास्ट वाला पार्ट, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, और इसमें सिंस फॉर मतलब निश्चित और अनिश्चित समय, ठीक है, और उसको दिया था और टाइम दिया जाता है, ठीक। उसकी बात करेंगे, चलो चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट के सभी किस में जाते हैं, पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट दिया होगा हैज हैव दिया होगा और नॉट, अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो नहीं, लाइन हमने कर दी है। फिर बीन दिया होगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक, और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और प्लस टाइम। बनाएंगे कैसे, तो इसका एक पहले हम एग्जांपल लिख देते हैं। इसका हमने एक एग्जांपल लिख दिया है। एग्जांपल जैसे हमने लिखा है कि he said comma inverted comma, he said comma inverted comma I has been sorry plural है, I have been reading, I have been reading since morning इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ मॉर्निंग लिखा हुआ है, सेंटेंस हमारा है he said I have been reading since morning, ये हमारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक। इसका हमें पैसिव बनाना, तो पैसिव सॉरी पैसिव नहीं, अगर उन्होंने पीछे पैसिव बोला हो तो सॉरी, क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब चेंज होके आएगी, ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, दैट, अब समझना यहाँ से, यहाँ दैट हो गया, दैट के बाद में प्लस, यहाँ दैट हुआ, दैट के बाद में हमारा हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होनी है बस, बाकी सिर्फ वैसे रहना नॉट, और फिर क्या आ जाएगा, बीन, और बीन के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट कैसा चेंज होके आता है ना, हाँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से। फिर सिंस फॉर लगा देंगे, सिंस और फॉर, और फिर क्या रहेगा लास्ट में, टाइम, बस खत्म, खलास, बन गया। इसी हिसाब से बना देते हैं, ठीक। हम फिर से बता रहे हैं, सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, ठीक। बाकी सब तो कुछ चेंज ही करना रहता है, प्रोनाउन चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है, सब तो हमें चेंज ही करना है। हेल्पिंग वर्ब देखना होती है, हैज है, हमने हैड लगा, बाकी तो चेंज होना है, ठीक। चलो बनाते हैं इसे, ही, अब समझना ध्यान से, ही फिर सैड, यार टू तो है नहीं जो टोल्ड करेंगे, नहीं करेंगे, ही सैड दैट, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आई हमारा क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मतलब ही, सब्जेक्ट ही तो चाहिए ना, ही, और ही हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग और सिंस, रीडिंग सिंस और मॉर्निंग, बस ये हमारा बन गया सेंटेंस। ये आपको समझ में आया कैसे हमने बनाया, ठीक। हमें सिर्फ क्या ख्याल रखना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी रहती है, बाकी
ठीक है, बाकी मतलब चेंज तो करना ही है टेबल के हिसाब से, प्रोनाउन एडवर्ब सब कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो सिर्फ अगर टेंस चेंज हो रहा तो हमें ध्यान ये रखना होगा कि हमने अल्टरनेटिव चेंज किया नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर हमें हैज बीन, हैव बीन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। ठीक, ये समझ में है, ये चेंज करना। आते हैं कुछ सेंटेंस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस कर ले। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पहला ये थोड़े सेंटेंस बड़े होते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमें डरना नहीं, क्योंकि हमें चेंज करना तो आता है ना। हमें मतलब क्या है, सिर्फ चेंज क्या किया जाता है बस, बाकी जितने भी मीनिंग लिखे हैं बाकी A to Z वैसे उठा के लिख दो। ठीक, जैसे लिखे हो। चलो बनाते हैं, पहला पहला सेंटेंस है, ही सेड टू यू। क्या सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू यू, ही सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड यू, कॉमन वर्ड कामा दैट, दैट हमने कर दिया। दैट के बाद में आई किस में चेंज होगा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ही आ जाएगा। हैव का क्या करना है, हैड बीन, और लिविंग, लिविंग। हेयर का क्या होता है, हेयर जल्दी से बताओ, इनटू हेयर का देयर, हेयर का देयर, और सिंस 1999। ठीक है, चलो यू सेड, यू सेड, तो यू टोट तो करना नहीं है, सैड ही रखना, तो यू सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, यू फिर से आ गया, यू हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है ही नहीं। अब क्या करना, हमने क्या बताया था, मी मानेंगे ना, हमें जब चेंज करना रहता है तो अगर नहीं दिया है तो हम मी मानते हैं, टू मी। हमने मान लिया, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मानिए टू मी। ठीक, अब बनाएंगे, तो सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, इसके मी के साथ, सॉरी मी के साथ चेंज होगा। तो मी के हिसाब से जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट लाना है ना, सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई, और हैव का हैड नॉट बीन रीडिंग नॉवेल सिंस 2021। ये हुआ, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आई सैड टू हिम, तो आई सैड टू का टोल्ड, आई टोल्ड हिम, चिंटू बोल नहीं रहे, सो गए। आई टोल्ड हिम, हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, बोरिंग लग रहा है, कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट बोरिंग होता है नहीं, अगर उसको समझ के पढ़ा जाए तो बोरिंग। आई टोल्ड हिम, कमेंट का मका दैट, दैट फिर ही, थर्ड पर्सन है तो ही, हैज का हैड नॉट बीन, बीन सपेरा वाली बीन, बीन प्लेइंग, ओ सॉरी यहाँ बीन नहीं दिया है ना, बीन होना चाहिए ना, टाइम दे रहे हैं तो बीन देना चाहिए, तो हम ही लिखा है तो गलती हो जाती है। he had not been playing जिसका that game for 2 years, पुण्य में ईयर्स लिखा है। ठीक है, फॉर 2 years, ये सेंटेंस थे। इस तरीके का कोई भी अब सेंटेंस आएगा आप बना सकते हो, प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस आएगा आप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर डाउट रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर प्रेजेंट के इस वाले पार्ट में मुझे ये सेंटेंस नहीं समझ में आया, या फिर वो सेंटेंस ही लिख सकते हो, इतना तो टाइप कर सकते हो ना, इतना टाइप कर दो, सेंटेंस लिख दो, हम उस सेंटेंस का आंसर वही आपको कमेंट में दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, प्रेजेंट आपका पूरा कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, चार के चार हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पास्ट के। अब सुनो, पास्ट सुन लो, पास्ट में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं।
देखो जिसके बनते हैं उसके पहुंच जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तीन के बनते हैं। फिर सुनो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इनके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सस्पेंस है, उसी में तो मजा है। ठीक है, मजा इसमें भी आ रहा होगा। अब वो इससे आसान वो, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। अगर ये समझ में आ जाएंगे तो वो तुरंत है। ठीक है, तो हम अब आते हैं पास्ट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल की बात कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट के ये सिंपल की बात हो रही है, अभी मैं नेगेटिव पे नहीं गया, सिंपल की बात। ठीक, तो सिंपल में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक, अच्छा, तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, डिड। ठीक, तो हम सिंपल की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमें अगर मेन वर्ब की, ध्यान सुनना, मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म मिले या फिर डिड मिले, सभी की बात कर लेते हैं, डिड मिले तो चेंज किसमें करना, किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करेंगे, जल्दी से बताओ, किस चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। बोले नहीं, क्यों, पास्ट परफेक्ट चेंज करेंगे, मतलब किसमें, हेड में, हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूं, हेड और मेन वर्ब की थर्ड, ये रहेगा। आया, आया, आया। चलो अब बात कर लेते हैं, ये हमें डायरेक्ट सेंटेंस मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल अगर बात हो रही है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे ना हम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है लेकिन हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो हम हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलो इसका हमने कोई एग्जांपल लिख देता हूँ और आसान समझ में आ जाएगा। ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, यू टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई, यू टोल्ड ए लाई, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, यहाँ टोल्ड सेकंड फॉर्म लगी है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। ठीक, यहाँ हम सेड टू का टोल्ड करेंगे, तो दो दो टोल्ड, दो दो टोल्ड आ रहे हैं। ठीक, याद रखना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बनाते हैं। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, हम अभी इसका इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं, पहले हम इसका इनडायरेक्ट रूल लिखते हैं फिर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक, चलो इनडायरेक्ट रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट ऐसे रहना है, वर्ब ऐसे ही रहना है, ऑब्जेक्ट वर्ब चेंज होनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या करना है, दैट, क्या करना, दैट, और दैट के बाद में सब्जेक्ट चेंज होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, हैड, सेकंड फॉर्म मिले तो हमें हैड करना है, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, और ऑब्जेक्ट हमारा चेंज होगा और अदर वर्ड भी चेंज होता है। ठीक है, चलो बनाते हैं, चलो इधर आ जाओ। ही, ही सेड टू का टोल्ड, यू का यू, कॉमन वर्ड का दैट, यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट यू ही है तो यू ही है, टोल्ड, टोल्ड में क्या सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म, और सेकंड में किसमें चेंज होगी, हेड में, हेड, एक मिनट, हेड, हेड टोल्ड, टोल्ड ए लाई, खत्म, क्लास, खत्म हो गया, नहीं आया, बाउंस हो, कैसे बाउंस, देखते हैं, देखो इससे कोई मतलब नहीं है, तो चेंज करना सीख गए, सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड मिलेगा, चेंज कैसे करना है, सब्जेक्ट को चेंज करके करना ही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली तो हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो होना ही है, ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, अदर वर्ड ऐसा रहेगा। सेंटेंस हमारा था ही सेड टू यू, कॉमा इनवर्ट कॉमा यू टोल्ड ए लाई, चेंज हमने कैसे किया, ही टोल्ड यू दैट यू हैड टोल्ड ए लाई। ठीक, ऐसे चेंज हुआ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू ही रहेगा।
सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही। पजेसिव केस योर, ठीक। टोल्ड सेकेंड फॉर्म थी तो हमने हैड, और तो फिर क्या लगाया थर्ड फॉर्म, तो हैड थर्ड फॉर्म ए लाइक। आया आया। अब बात करते हैं इसके कुछ सेंटेंस। कोई अगर डाउट रह गया तो अब सेंटेंस में ही और खल्लास हो जाएगा, ठीक। आते हैं। चलो अब सेंटेंस बना लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, ठीक। चलो, यू सैड, यू सैड, तो सैड के साथ टू लगाने तो यू ऐसे रखें, यू सैड दैट आई, फर्स्ट पर्सन आई किसके साथ से, यू, तो यू सब्जेक्ट है तो यू का सब्जेक्ट यू हैड, यू हैड ज्वाइंड योर, फिर से सेकंड पर्सन किसके हिसाब से क्या हो जाएगा, योर ग्रुप। सॉरी, यहाँ है नहीं, यहाँ सुनना, यहाँ योर है, योर है, तो योर है तो योर यहाँ पर माना नहीं दिया है, यहाँ पर क्या नहीं दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, टू मी, टू मी, टू मी मान लिया तो योर चेंज होगा मी के हिसाब से, क्या आ जाएगा, योर चेंज होगा किसके हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं होगा, योर जो चेंज होगा वो किसके साथ, मी के साथ, क्या हो जाएगा, माई ग्रुप, माई ग्रुप। समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। आई सैड दैट, और सी थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होना, सी रिजेक्टेड, सेकेंड फॉर्म लगी है तो हैड रिजेक्टेड, हैड रिजेक्टेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड मी, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आई, तो क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा। स्टडी का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, जो गुजर गया, द प्रीवियस डे, प्रीवियस, ये हमारा सेंटेंस था। आई सेड दैट सी हैड रिजेक्टेड दैट द प्रीवियस डे। आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू यू, आई सेड टू का टोल्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, फिर यू कॉमन कामा दैट, फिर मोहन का नाम है तो ऐसे रहेगा मोहन, सब्सक्राइब्ड, एस यू पी एस सी आर आई बी, सब्सक्राइब, सही है, गलत है, क्यों गलत है, सेकंड फॉर्म मिली है, क्या लगाना है, हैड, सब्सक्राइब, एस यू पी एस सी आर आई बी, सब्सक्राइब। योर, योर किसके हिसाब से चेंज, यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी यू दिया तो योर ही रहेगा, योर, और यहाँ पे आता है चैनल, चैनल, ठीक। आ जाते हैं नंबर 4 पे, सी से, सी से दैट। अब यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, यहाँ सैड नहीं दिया है, से दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, तो रूल हमारा क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। चलिए भाई, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, सी, तो सी, सी लव्ड क्या है, तो यही रहेगा, सी लव्ड हिम, थर्ड पर्सन हिम, ऐसे रहेगा, ये बनेगा। अच्छा हाँ, लेकिन सर आपने एक सेंटेंस तो पीछे बनवाया है, कौन सा, विल से वाला, सुशील वाला शायद, सुशील विल से, ऐसा कोई सेंटेंस था अभी बना के गया है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, वहाँ पर हमने शायद गलती की है, वहाँ पर मैंने सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था, है जब वाले पढ़ रहे थे जब हम, वहाँ पर चेंज कर लेना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड, चेंज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैज हैव ही रहेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ विल से दिया था, रिपोर्टिंग वर्ब में विल से दिया था और उधर हैज दिया था, ठीक। अगर विल से दिया है तो वहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, हैड में नहीं करेंगे, जब हम दैट बनाएंगे
हैव में ही रखें, ठीक है। तो आते हैं लास्ट वाले पे, वहां सही कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गई वहां पे। पांचवा, आई सेड, आई सेड, कौन और कौन, दैट, और थर्ड पर्सन दे, काउंटेड, अब देखो सैड है, अब फिर चेंज होगा, हैड काउंटेड ऑल बॉल्स, ये हमारा सेंटेंस था, ठीक है। ये सेंटेंस थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल। अब आते हैं नेगेटिव। चलो अब आते हैं किस पे, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की बात करें। डिड नॉट मिलेगा, हैड नॉट करना, ठीक। चलिए जैसे लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी क्योंकि डिड लग चुका है, ठीक। अब चेंज कैसे करेंगे इसे जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट, दैट और प्लस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया सब्जेक्ट रहेगा, डिड नॉट का क्या हो जाएगा, हैड, क्या हो जाएगा, हैड नॉट, हैड नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट चेंज होगा और अदर वर्ड, ये तो चेंज होगा ही होगा, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सी सेड टू मी, कॉमा कॉमा, you did not obey your elders, you did not obey your elders, ठीक। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसका जब इनडायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सी टोल्ड मी, कॉमन वर्ड कहाँ, दैट, यू का क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन मी, लाना क्या है, सब्जेक्ट ही लाना, क्या हो जाएगा, आई, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, और आएगा सब्जेक्ट ही, क्यों, यू सब्जेक्ट की जगह लिखा था, तो मी का सब्जेक्ट आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड, डिड का क्या है, हैड, याद तो हैड नॉट ओबे, ओबेड, योर, फिर से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, माई एल्डर्स, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं देखना चाहता, ऐसे देख लो, यू का पॉजिटिव केस योर, तो यहाँ आई, तो आई का पॉजिटिव केस, तो आते हैं सेंटेंस किस पे, किसके सेंटेंस, निगेटिव वाले सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव, फिर हम आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट। चलिए बात करते हैं सेंटेंस निगेटिव किसके, पास्ट इंडेफिनिट। चलो पहला, मजा आ रहा है, अब तो हार्ड तो नहीं लग रही है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हार्ड लग रही है सर, बहुत हार्ड, ऐसा तो नहीं कहोगे, अब हार्ड नहीं लग रहे हैं, कुछ तो समझ में आ रहा हो, कुछ तो बना पा रहे होंगे, जितना आ रहा होगा ना आने से बेहतर, जो नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है थोड़ा बहुत, तो अब बेहतर, ठीक। ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, सीख जाए, लेकिन रिवीजन से हटती जाती है। अभी देख लो वीडियो, और शाम को किताब लेके या कोई बुक लेके या भैया दीदी किसी किसी की बुक लेके देखो, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, उठाना, एक्सरसाइज बनाना, कोई सेंटेंस ना आ रहा हो, सेंटेंस सीधा व्हाट्सएप करो, ठीक है, सीधा कमेंट करो, जैसे पहुंचाओ हम तक पहुंचाओ, ठीक। तो पढ़िए, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस पहला क्या लिखा, आई सेड टू का टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, कॉमन दैट, फिर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, क्या है, हिम, क्या हो जाएगा जिंटू, ए, डिड का हैड नॉट कनेक्टेड, बड़ा सेंटेंस है बहुत सर, ऐसा लग रहा है डेविल आ गया, कनेक्टेड, माई, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, तो माई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन तो कहाँ चेंज होएगा, के साथ 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 यहाँ आ रहा, तो माई किसके साथ चेंज होगा, आई, क्या रहेगा, माई ही रहेगा,
ठीक है, फिर फोन, फिर वेद, फिर योर का पर यो किसका सेकंड पर्सन का प्रेडिकेट, और सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, फिर से एक सांप चला कहाँ तक, यहाँ तक, सांप देखना बस। ठीक, योर किसके साथ चला, हिम, तो इनका क्या हो जाएगा, हिम ही इज हिम। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ही का, और ही का पजेसिव केस हिम, सॉरी हिज फोन, नहीं आया, ही सब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का पजेसिव केस हिज। ठीक, चलो तो यहाँ पर पजेसिव केस की जरूरत है, पजेसिव केस लगा दिया, कोई मर्डर केस नहीं चाहिए, पजेसिव केस। ठीक, he said he said कॉमन दैट आई, आई दिया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, ही डिड का, हैड, नॉट, ईट का, ईटन, पिज्जा, काफी दिनों बाद याद आया पिज्जा, मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। सी सेड, सी सेड दैट यू, सेकेंड पर्सन किसके साथ से चेंज होगा, है ही नहीं किसके साथ, अब क्या करें सर, हमें कुछ आते नहीं सर, अब क्या करें, आता तो है ना, जहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं, जहाँ ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब के वाले पार्ट, और अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही तो ऑब्जेक्ट मान लो क्या, टू मी, हमने मान लिया सी सेड टू मी, तो यू चेंज होगा मी के हिसाब से, माना है ना, क्या माना, टू मी, लिख लो टू मी, तो यू चेंज करेंगे किसके हिसाब से, मी के हिसाब से, क्या जाएगा आई, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए, यू सब्जेक्ट देगा तो सब्जेक्ट ही चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट आई, आई हैड नॉट रिटर्न्ड, TURNED, ओ बेटा आलू की डकार आ रही है, खाए नहीं है लेकिन पता नहीं आ रही, कहीं तो बन गए होंगे ना, किसी ने किसी के घर पे बन गए, तो जहाँ मठा आलू बनते ना हमें डकार आती है, आए हुए। आ जाते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक, लास्ट वाले बात कर लेते हैं। लास्ट क्या, आई सेड टू हिम, तो क्या करना है, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, फिर कॉमन कॉमन दैट, दैट के बाद में दे, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या है, ऐसे रहता है, तो दे डिड का हैड नॉट, प्ले का प्लेड, प्लेड और लूडो, बन गए सेंटेंस, बन गए, समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सेंटेंस समझ में ना आ रहा हो। ठीक, अच्छा, अगर, लेकिन एक बात सुन लो, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो समझ में आ रहा है लेकिन तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भूल जाओगे, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहो। जब आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको क्या भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुम्हें लगे कि हम भूल रहे हैं यहाँ पर, वैसे ही तुम क्या करो, क्या करोगे, तुरंत अपने नोट्स खोलो और वहां पर देख लो, कोई भी रूल समझ नहीं आ रहा, कोई किसी भी टेंस का समझ नहीं आया, वहां पर देखो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई किस कहां तक, पास्ट इंडेफिनिट की पूरी बात। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे, किस पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ये जाएगा किसमें, ये जाता है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद रखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक, चलिए आते हैं क्या, जैसे दिया तुम्हें सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब मिलेगा, आईएनजी मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो यहां पर ऊपर मैं लिख देता हूं, जब भी तुम्हें मिले बाज वर्ब और प्लस आईएनजी मिल जाए मेन वर्ब में, तो चेंज हो जाएगा किसमें, हैड बीन प्लस आईएनजी। समझ में आया। चलो, यहां पर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं।
इसकी एग्जाम्पल की। जैसे सब्जेक्ट हमने को ले लिया सी सेड टू मी कॉमन कम यू वर you were playing खो you were playing खो you were playing खो। ठीक, ये तुम्हें दिया गया। जैसे तुम्हें सेंटेंस एक दिया गया सी said to me you were playing खो, कैसे बनेगा देखते हैं। तो पहले इसका हम एक रूल बता देते हैं। इसका हम एक रूल बताने जा रहे हैं। किसका? डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसका एक रूल बता देते हैं। इसका रूल क्या है, बनेगा कैसे? सब्जेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, वर्ब लिखी जाएगी, ऑब्जेक्ट वर्ब चेंज होगी, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा जाएगा और प्लस दैट। फिर अब तो रूल बनाना सीख गए होंगे, है ना? दैट, फिर सब्जेक्ट क्या है, चेंज होके आएगा। फिर वाज वर्ब दिया है और आईएनजी दिया। हमने कहा वाज वर्ब दिया जाए, आईएनजी दिया जाए, किसमें चेंज होगा? तो वाज वर्ब और आईएनजी किसमें चेंज आएगा? हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी। ठीक है। और हाँ, यहां अगर नोट दिया जाएगा तो यहां पर नोट दिया जाएगा, यहां पर एनओटी नोट। वाज पर वाज नोट वर नोट, फिर मेन वर्ब आईएनजी। यहां पर नोट कहां होगा? यहां पे एनओटी। हैड नॉट बीन, हैव नॉट बीन, दोनों यहां बता रहे हैं, सिंपल और नेगेटिव दोनों। ठीक है। तो वाज नॉट वर नॉट, तो यहां हो जाएगा हैड नॉट बीन। नॉट नहीं है तो सीधा हो जाएगा वाज आईएनजी, हैड और आईएनजी, ऐसे हैड बीन आईएनजी। ठीक, चलो। और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, चेंज करेंगे और अदर वर्ड, ये ऐसा रहेगा, बन जाएगा। एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल इसका हम कैसे बनाना है? तो सी सेड टू मी, सी का क्या हो जाएगा? सी सेड टू का टोल्ड, सी टोल्ड मी कॉमन कॉमन दैट, और यू का, यू कौन सा पर्सन? सेकंड। सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। और वर्ब, आई के साथ वर्ब लगेगा? नहीं, वाज। आई वाज सॉरी, वाज अभी बताया ना, बोलते नहीं हो चिंटू। तो वर्ब दिया है ना, तो वाज वर्ब दिया जाए, आईएनजी दिया, किसमें चेंज होगा? हैड। ये देखो लिखा है वाज वर्ब, हम ही ने लिखा है वाज वर्ब दिया है और किसमें चेंज होगा? हैड नॉट बीन। मतलब है नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। चेंज किसमें होगा? बीन, हैड बीन में। तो हैड बीन प्लेइंग खो खो, खो खो। ठीक, गलती हुआ कहीं बताया करो, गलतियां सभी से हो जाती है लेकिन बताया करो। ठीक है। सी टोल्ड मी दैट आई हैड बीन प्लेइंग खो खो। ठीक, वाज पर आईएनजी दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड बीन और आईएनजी। ठीक है, ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल। क्या था? वाज पर आईएनजी मिले तो हैड बीन आईएनजी में चेंज हो जाएगा। वाज नॉट वर नॉट मिले, आईएनजी मिले तो हैड नॉट बीन आईएनजी में हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट वाले थे बात। आते हैं इसके सेंटेंस पे। ठीक है, इसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बात कर लेते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक, पहला दिया है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही सेड, सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी कौन रखा दैट यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो हमें चाहिए क्या? सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट आई, और ये वाज वर और आईएनजी दिया, और किसमें चेंज होता है? हैड बीन और आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन ड्राइविंग a car yesterday, the previous day, previous, the previous day। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। she said so sad, she said that they, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन ऐसे रहेगा they, और वाज वर्ब का क्या हो जाता है? हैड, तो यहाँ हो जाएगा हैड, और been running on the road, on the road। जी आया अच्छे से? चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। he said that I फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या? he, तो हो जाएगा he, वाज वर्ब
हैड बीन में हैड बीन कॉलिंग और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या मानेंगे मी, और मी का ऑब्जेक्ट मी, कॉलिंग मी। ये समझ में आया? ठीक, हमने माना है यहाँ पर मी, टू मी माना है। नंबर चौथा, रोहन सैड टू मी, हो जाएगा रोहन टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कॉमन कॉमन दैट, ही थर्ड पर्सन ऐसे रहेगा, ही वाज वर्गा हैड बीन कटिंग वुड स्टार्ट इन द प्रीवियस डे। ये हुआ, इतना समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं कहां 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 सबसे लास्ट टेंस। कौन सा लास्ट है? ठीक, बट नॉट लिस्ट, लिस्ट नहीं है। देखो लास्ट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत कम, 0 नहीं 1% आते हैं, मात्र 1%। तो अगर आ भी जाए ना, आ भी जाए तो उनको ऐसे लिख दिया जाता है। अब जो सेंटेंस इसके बाद जो आने वाला है पास्ट परफेक्ट से एक चीज स्टार्ट हो रही है कि हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, मतलब जैसा लगा है उठा के वैसा ही रखना है, दैट लगा के पूरा उठा के वैसे रख दो। ठीक, बाकी जो प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं वो चेंज होंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होनी। ठीक है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, इसीलिए सिर्फ पास्ट परफेक्ट समझ लो, जब मालूम ही है कि जब चेंज नहीं करना है तो पास्ट परफेक्ट समझ लेते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पूछा ही नहीं जाता है, तो पास्ट परफेक्ट समझते हैं। ठीक, चलिए मैंने आप लोगों के लिए आराम कर दी, बता सकते हो क्या आराम किए? देख लिया मैंने आराम ये कर दी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दोनों को मिक्स कर दिया। कैसे कर दिया? मिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट पर देखो हमें ये तो मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, इसका अगर इनडायरेक्ट बनाने को आ जाए दोनों में से किसी का, चाहे हेड या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, चाहे हेड बीन या मेन वर्ब में आईएनजी आ जाए, तो हमें सेम टू सेम उठा के रख देना है, मतलब जैसा मिला उठा के रख देना, हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जब दोनों में ही अप्लाई ये चीज़ होती है, दोनों में ही जब चेंज नहीं करना है तो क्यों ना एक ही बार में समझ लें, अलग अलग क्यों समझ, चेंज ही नहीं करना, सिर्फ दैट लगा के अपना करता। चलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, फिर क्या दिया, सब्जेक्ट दिया है, फिर अगर हेड मिलेगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। सभी को मालूम है पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेड मिलेगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, हेड भी नहीं मिलेगा तो मेन वर्ब में आई। ठीक, तो इनमें से अगर कुछ भी मिलता है तो चेंज ही नहीं करना। देखा नीचे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर दैट लगाया, फिर सब्जेक्ट, प्रोनाउन तो चेंज होते हैं, सब्जेक्ट को हम चेंज कर लेंगे, फिर हेड दिया तो हेड रख लिया, और अगर हेड बिन तो हेड बिन रख लिया, ऐसे उठा के रख लिया। मेन वर्ब में आईएनजी है तो आईएनजी लगा के थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगा दिया। ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे प्रोनाउन के हिसाब से, फिर हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसकी एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड completed I had completed my work। ठीक, चलो इसको बनाते हैं, देखना कितना आसान है। ही लगाया, सैड लगाया, कॉमा कॉमा का दैट लगाया, या टू होता तो क्या लगा दे, टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या लगाया, दैट। दैट लगाने के बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके साथ चेंज हुआ, ही के साथ क्या आ जाएगा, ही हैड, ही दिया, उठा के सीधा रख दो, हैड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, माई है फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, ही इज वर्क करता। अच्छा, इस तरीके से बना लेंगे। अगर यहाँ पर हैड बीन होता तो यहाँ आई एन जी होती, यहाँ हम चेंज कर देते। देखो ही सेड आई हैड बीन कंप्लीटेड माई वर्क सिंस 2021, ऐसे कर दो। समझ में आया? तो अगर हैड बीन होता तो ऐसा ही लगते,
हैड का हैड में लगता है, आईएनजी का मतलब कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें चेंज करना, पर्सन चेंज करना है, और यहाँ पर टुडे स्टडी टुमारो होता वो change करना है। तो कितना आसान है ना, आसान। तो इसके सेंटेंस ज़्यादा आते भी नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, किसकी किसकी बात करते हैं, किसी की नहीं। असर्टिव सेंटेंस खत्म तो नहीं, ऐसा तो नहीं। अभी सुनो, अभी बात रहेगी किसकी, हैबिचुअल फैक्ट वाले सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस, हिस्टोरिकल फैक्ट वाले सेंटेंस, ठीक। ये सेंटेंस रह गए असर्टिव में। इन सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे बनते हैं, इनमें इनका रोल क्या होता है, कैसे बनेंगे। फिर इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस, ठीक। ये सब करने वाले हैं कब, कब असर्टिव वाले में क्या आता है, असर्टिव वाले में सिर्फ आते हैं तुम्हारे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल और हिस्टोरिकल फैक्ट, ये सब आते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी ये पूरा अलग ही टॉपिक है, ठीक है। तो मॉडल वाली जो बात करेंगे वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसके तुरंत बाद हम क्या बताने वाले हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, मतलब जो ऐतिहासिक घटना है उसकी बात अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कर दी जाए, कोई सत्य बात अगर बताई जा रही है, ठीक है, अगर कोई कहावत आ रही है, कोई पोइम आ रही है, तो कैसे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे उसको, उनकी बात कर लेते हैं। फिर हमारी क्लास होती है लास्ट आज की, असर्टिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कल हम जो बात करेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट वाले सेंटेंस। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक हमने टेंसों के बारे में सीखा कि किस टेंस के डायरेक्ट और किस टेंस के कैसे बनते हैं, टेंसों के बारे में सीखा कि टेंसों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई सत्य बात बताई जाए, जैसे कोई हिस्ट्री में कोई घटना घटी, जैसे अकबर एक महान आदमी था, अकबर एक महान राजा था, ये बात आ जाए तो ये सत्य बात है, बिल्कुल महान राजा था, तो इसको झुठलाया नहीं सकता, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ठीक। अच्छा, फिर एक कोई हैबिट वाली बात आ जाएगी कि जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये बात कैसी है, ये भी बात सही है, इसको झुठलाया नहीं। तो ऐसे वाले कुछ सेंटेंस हैं जिनको बोला जाता है हिस्टोरिकल फैक्ट के सेंटेंस, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई सार्वभौमिक सत्य बात हो, सत्य घटना हो। अच्छा, पोइट्री, कोई कहावत आ जाए कि 2 और 2 4 होते, 4 और 4 8 होते, ठीक। अच्छा, तो होते ही हैबिचुअल फैक्ट क्या है, कोई आदत की बात है। तो ऐसे वाले सेंटेंस को झुठलाया नहीं सकता, तो मतलब इसका हम चेंज नहीं कर सकते ना किसी टेंस में, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट लगा के पूरा वैसा ही कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। डायरेक्ट में सेंटेंस हमें मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर मिलेगा, किसी ने किसी से कहा, अब जो कहा होगा वो इनमें से कुछ होगा, अगर इनमें से कुछ है, ठीक, तो उसको हमें कुछ चेंज नहीं करना, कुछ वैसा ही, यहाँ दैट लगाएंगे और यहाँ से पूरा नोट कर देंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ सर्व सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस दैट हमने लिख दिया है, स्टार पॉइंट लिखा हुआ है, नॉट चेंजमेंट इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। वही लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा है डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट कैसे कर, दैट लगा के पूरा सेम लिखा हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब सेम लिखा है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स की कुछ हम बात करेंगे, तीनों के एक एक एग्जांपल की बात कर देते हैं, सिर्फ समझने के तौर पे कि हम कहना क्या चाह रहे थे, इसको समझ लेते हैं। तो हम 3 सेंटेंस की बात करेंगे। नंबर 1, ही सैड, क्या कहा, अर्थ द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती, ठीक है। एक ही बात होगी। दूसरी बात हो गई कि माय फ्रेंड सैड टू मी, क्या कहा कि टू एंड टू मेक 4, 2 and 2 मेक 4, एक ये बात कही, ठीक। और फिर तीसरी बात जो कही है कि द टीचर द टीचर सैड, द टीचर सैड, क्या कहा कि अकबर वाज ए ग्रेट, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, वॉरियर भी देख सकते हैं। अच्छा, चौथी बात क्या है, चौथी बात है कि माई
फ्रेंड, माई फ्रेंड सैड, माई फ्रेंड सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या कहा, माई फ्रेंड सैड। अब चौथा जो सेंटेंस है वो डॉग्स, हाँ डॉग्स बार्क, डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चार सेंटेंस लिखे हैं चारों की सॉरी, चारों की अलग अलग बात है। चलो बात करते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही सैड, उसने कहा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, ठीक है, ये भी बात सही बात है, सत्य बात है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड या हैबिट से, ठीक है, इसको दोनों समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ही सैड बनेंगे कैसे, ही सैड, क्या कहा था, दैट लगाओ और पूरा नोट कर दो, द अर्थ, द अर्थ क्या मूव, सॉरी, द अर्थ मूव राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पूरा नोट लगा के वैसे लिखते हैं, दैट लगा के, ठीक। नंबर 2, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि 2 + 2 = 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो माई फ्रेंड माई फ्रेंड सैड टू है, सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सैड टू है ना, सैड टू का टोल्ड मी, कॉमन कॉमन दैट, पूरा नोट ऐसे कर दो, टू एंड टू मेक 4, 2 + 2 मेक 4। नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। नंबर तीसरा हमारा क्या है, द टीचर सेड, द टीचर आवाज आ रही है, आ रही होगी। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि अकबर वाज ए ग्रेट वॉरियर, क्या है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है, सही बात, हिस्ट्री। अच्छा, द टीचर सेड दैट, तो ऐसे नोट कर दो, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, ये हो गया इतना, ठीक। आते हैं लास्ट पे, माई फ्रेंड सेड, माई माई फ्रेंड सेड डॉग्स बार्क, कुत्तों की आदत होती है ना अजनबी पर भौंकने पर, तो ये क्या, ये हैबिचुअल फैक्ट, क्या हैबिट से रिलेटेड, ठीक है। और ये कहावत है, 2 + 2 = 4, ये कहावत है, ये क्या है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ये क्या है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये क्या है, ये भी हैबिचुअल फैक्ट है, नहीं ये कहावत है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, माई फ्रेंड सैड दैट, क्या, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर। तो मतलब हमारा कहने का मतलब क्या था, आपने क्या सीखा कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, हिस्ट्री की सही बात हो, हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, चाहे कहावत हो, कोई पोएट्री हो कोई, और या फिर कोई क्या हो, कोई आदत वाली बात हो, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब, इनको झुटलाया नहीं सकता, ठीक है, इनको झुटलाया नहीं सकता, तो ये सब तो बात होती है, तो इनको सत्य ही लिखा जाता है, दैट लगाना है, दैट लगाकर पूरा वैसा ही नोट कर देना, रिपोर्टेड स्थिति में जो कुछ दिया है उससे चेंजमेंट नहीं करना, पूरा वैसे। तो ये बात थी असर्टिव सेंटेंस की पूरी, ये असर्टिव सेंटेंस आपका कंप्लीटली अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस में ना कोई रूल, कुछ भी नहीं बचा है, अगर फिर भी कोई छूट रहा होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी चलता रहेगा, अगर फिर भी कोई रूल रह गया तो हम आने वाली क्लास में बताते रहेंगे, देखिए कि हाँ वहाँ पर ये रूल छूट गया था, तो उसको कर लीजिए। मेरे हिसाब से कोई रूल छूटा नहीं है, ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको अब रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए अच्छे से, रिवीजन करने के बाद में आपको ये पता होगा, आपको तब पता चलेगा कि हमको अब कितना आ रहा है, आप यहाँ से सीख गए हो, मेरा पूरा अंदाज है कि आपने अगर क्लास अच्छे से देखी है, मन से देखी है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट बनाना सीख चुके हो। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, किताब उठाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और नहीं तो हम एक्सरसाइज आपको
डालते रहेंगे, इससे आपके पास पहुँचते रहेंगे। ठीक है, चाहे ग्रुप में पहुँचे, चाहे वीडियो से पहुँचे, चैनल से पहुँचे, चाहे ग्रुप से, चाहे वीडियो से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया, कोई डाउट रह गया, तो हम आपको फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।